कुल मिलाकर के 7 दिनों तक यह दौर चलता है। बारी बारी आते हैं और अपना मुंह काला करते हैं। बाहर कोई मंदिर है क्या कि वहाँ जा कर के श्री गणेशाय नमः और भगवान शिव की आराधना की जाएगी। एक लड़का उसे ले जाता है छोड़ने के लिए और फिर ले जाता है गुरुग्राम में ले जाता है, वहाँ 2 बार रेप करता है। पहले हुक्का बार में ले जाते हैं, वहाँ जा कर के कुछ नशा होता है, हुक्का में तंबाकू होता है, हुक्का में गुड़ होता है, हुक्का में कुछ अन्य नशीली दवाएं होती हैं। वाराणसी पहुँचते ही तमतमा गया पीएम मोदी का चेहरा। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से पूछा आंख कड़ा करके, क्या हुआ उन 23 दुष्कर्मियों का जिन लोगों ने 7 दिनों तक एक छात्रा के साथ मुंह काला किया। होटल में ले गए, चलती गाड़ी में गैंग रेप किया, उनका हुआ क्या? पुलिस कमिश्नर और पुलिस अधिकारियों को इस बात का अंदेशा नहीं था, डीएम कमिश्नर इत्यादि को, कि पीएम मोदी एयरपोर्ट पर उतरते ही यह सवाल करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में है और वाराणसी की यह घटना हिला देने वाली है। चूंकि अब इतना ही कहने के बाद कई लोग कहेंगे उन 3 मक्खनचुओं का क्या हुआ जो बीएचयू में आईआईटी छात्रा के साथ उन सबों ने दुष्कर्म किया था। यह घटना 1 नवंबर 2023 को है, इस पर भी सवाल करेंगे लोग। आइए हम दोनों घटनाओं का विवेचन करते हैं अपने ढंग से, चाहे वह मक्खनचुआ हो चाहे यह मक्खनचुआ हो। यह सभी राष्ट्रघाती हैं और उस पर तो 2 महीने तक सब कुछ जानने के बाद पुलिस ने आंख मूंद रखा था, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। वह मध्य प्रदेश के चुनाव में लग गए थे। आईटी जो सेल है उसमें वह लोग काम कर रहे थे। तीनों मक्खनचुआ, तीनों जमानत पर बाहर हैं। किसी के घर बुलडोजर नहीं चला। अनहरा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे, ऐसे ही बांटता था। अनहरा शब्द विधि सम्मत नहीं है, लेकिन वह रेवड़ी बांटता था और पहचान करके टो करके देता था। साहब, घटना यह भी दर्दनाक है, घटना वह भी दर्दनाक है। और वाराणसी ही क्यों, देश के किसी भी कोने में यदि ऐसी घटनाएं होती हैं, देश ही क्यों, हम पूरे विश्व की बात करते हैं। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ऐसे हम, यह सनातन की परिभाषा है, यह सनातन का विशेषांक है। हम क्रीडवंतो विश्व मार्यम, हम पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाने की बात करते हैं। तो वाराणसी, काशी, मथुरा और चित्रकूट से लेकर के अन्य तीर्थस्थली ही क्यों, पूरा देश क्यों नहीं, पूरा देश ही क्यों, पूरा विश्व क्यों नहीं? आइए साहब, 29 मार्च की घटना है। छात्रा को उसका दोस्त राज ले जाता है होटल में। अभी हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी किया है और कहा है कि इसके लिए वह बिटिया ही जिम्मेदार है। जो नोएडा से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही छात्रा जाती है और हौज खास में एक होटल में 3 बजे तक चलता है, शराब का दौर चलता है और फिर वहाँ पीते खाते हैं, सिगरेट का कस लगाते हैं। फिर एक लड़का उसे ले जाता है छोड़ने के लिए और फिर ले जाता है गुरुग्राम में ले जाता है, वहाँ 2 बार रेप करता है। फिर ऐसे तैसे उसकी जमानत अभी तक नहीं हो पाई थी। अब कोर्ट ने जमानत देते हुए यह कहा है कि छात्रा जिम्मेदार है, पढ़ी लिखी है, उसको तो पता था कि हम जा रहे हैं बार में। तो बार में होता क्या है? बार कोई मंदिर है क्या कि वहाँ जा कर के श्री गणेशाय नमः और भगवान शिव की आराधना की जाएगी? बार में तो दारू चलेगा, बार में डांस होगा, बार में सिगरेट चलेगा। बार पर तो सरकारें अंकुश नहीं लगाएंगी। हुक्का बार, अब यह मामला आई है जिस पर पीएम मोदी लाल हो गए पुलिस कमिश्नर पर और पूछा कि हुआ क्या उसमें। तो यह घटना 29 मार्च की है। वाराणसी में एक दोस्त जो राज है वह होटल में ले गया, उसके साथ रेप किया, वीडियो बनाया। उस दिन वह रुक जाती है, एथलीट है लड़की। 30 मार्च को उसके और भी कई दोस्त आते हैं, वीडियो दिखाते हैं कि जैसा कि कहा गया है कि हम देखो यह वीडियो अब वायरल कर देंगे, तुम्हारा क्या होगा। वह लोग भी करते हैं। फिर अगले दिन भी कुछ दोस्त आते हैं, फिर उसके अगले दिन, कुल मिलाकर के 7 दिनों तक यह दौर चलता है। बारी बारी आते हैं और अपना मुंह काला करते हैं। लड़की संभव है सहमति के आधार पर गई हो, होटल में तो ऐसे कोई चढ़ा के नहीं ले जा सकता। अब हद तो तब हो जाती है जब
गाड़ी में उस दिन पहले हुक्का बार में ले जाते हैं, वहाँ जा कर के कुछ नशा होता है, हुक्का में तंबाकू होता है, हुक्का में गुड़ होता है, हुक्का में कुछ अन्य नशीली दवाएं होती हैं। उसमें जब पी करके नशा होता है तो उसको गाड़ी में बैठा करके ले जाता है। इसमें कई हिंदू मुस्लिम कई दोस्त हैं, इसमें पीडीए भी है, इसमें अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है, सब है। मक्खनचुओं की कोई जात थोड़ी होती है। अब यह है कि जाति देख करके ही नेता लोग अपनी राजनीति करेंगे। अगर उनकी जाति बिरादरी का होगा तो नहीं आएंगे, कन्नी काट जाएंगे। और अगर सामने स्वयं आदित्यनाथ योगी जी जैसा व्यक्ति जब सदन में कहता है, यानी विधानसभा में जब कहता है कि यह पकड़े गए हैं, उनको बस वही नाम आता है कि यही है, देख लो यही है, तो उस पर तो यह लोग बोलेंगे नहीं। बहरहाल आइए साहब, अब उसके बाद उसको घुमाते हैं, सब घुमा करके चलती गाड़ी में गैंगरेप होता है। 7 लोग उतर, मतलब गाड़ी में चढ़ते हैं, फिर अगला उतर जाता है, फिर गाड़ी में चढ़ते हैं, फिर उतर जाते हैं, फिर इस तरह से गंदा कृत्य करते हैं। वह लड़की, उस लड़की को उतार करके सड़क के किनारे फेंक देते हैं। फिर किसी तरह से पुलिस पहुंचती है, पुलिस में रिपोर्ट होती है, इलाज उसका चल रहा है, बदहवा जैसी उसकी स्थिति हो गई है। और आप महसूस करिए, 23 लड़के और 1 लड़की। काशी जो तीनों लोगों से न्यारी है, जहाँ की रज लेने के लिए, जहाँ की धूल लेने के लिए मैंने देखा है, आते हैं लोग, जैसे काशी उतरेंगे वहाँ की चरण रज अपने सर माथे पर लगाएंगे। अलग बात है कि ऑटो वाला उनके साथ छल करेगा। छल हमारे सरकारें भी कर रही हैं। अब आप बताइएगा, 3 स्टेशन हैं मुख्यतया, वाराणसी कैंट, वाराणसी सिटी और बनारस। उसी में गड़बड़ा जाते हैं, घालमेल हो जाता है और फिर ट्रेन छूट जाती है। बनारस जिसे मंडुआडीह कहा जाता था, मांडव ऋषि के नाम पर था, लेकिन अब जो चाहेंगे हुजूर वह कर ही देंगे, वो बनारस हो गया। और वाराणसी कैंट है, वाराणसी सिटी है। अब इसी में ऑटो वाले भी खेल करते हैं। और कई लोग हमसे मिले ऐसे जिनका, हमारे लोग ही हैं जो उनकी ट्रेन छूट गई, कुछ दौड़ने में घायल हो गए। ऑटो वाले मनमाना पैसा लेंगे, जाम का सामना करेंगे, लेकिन इसके लिए कौन रोकेगा उन्हें। तो प्रधानमंत्री जी काफ़ी गुस्से में हैं। और 3 मक्खनचुआ जो जमानत से वापस आ गए हैं, जो आईटी सेल के हैं विधायक, और इन लोगों के काफ़ी खास थे, वो अभी बाहर हैं। और यह जो इसमें बताया है उन्होंने कि साहब 8-10 लोगों को तो हमने अरेस्ट कर लिया है, शेष को हम जल्दी ही, उन्होंने कहा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, एक्शन लोग कड़ाई से उनके साथ पेश आओ, ऐसा कहना है पीएम मोदी का। वाराणसी की यह घटना भारत जैसे देश के लिए, स्वयं अगर काशी को सबसे पुरातन नगरी और पौराणिक नगरी माना जाता है, जहाँ हरिश्चंद्र जैसे लोगों ने, सत्यवादी हरिश्चंद्र ने अपने बेटे को बरगढ़ पर बिना टैक्स लिए हुए दाह संस्कार नहीं करने दिया, जहाँ ऐसी धरती है जो महाभारत कालीन भी है, जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है, जहाँ तुलसीदास जी ने कई अध्याय मानस का लिखा, जहाँ आज़ादी के आंदोलन में अपना प्राणोत्सर्ग करके महती भूमिका जिस बनारस ने निभाया, जहाँ मुंशी प्रेमचंद हैं, जहाँ जयशंकर प्रसाद जी हैं, जहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, जहाँ हमारा कबीरा है। युग का कबीरा गाता होगा, साधो मानुष तन बौराना, ऐसा। और जहाँ हमारा रैदास है, ऐसी भगति करे रैदासा। यही नहीं है साथ दोस्तों, बहुत कुछ है काशी में। काशी का रज रज हमारे लिए, काशी का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। उस काशी में इस तरह की घटनाएं पूरे देश में हमारी मर्यादा को तार तार करने के लिए हैं। सच में अब वहाँ तो किसी के पैर में अभी तक नहीं लगा, और वह 3 मक्खनचुआ जो भाजपाई थे उनके पैर में तो लगना ही नहीं था, न उनका घर गिराया गया, सब साख पाख उनका है। और इन मक्खनचुओं को भी देख करके कि किस पर करना है किस पर नहीं करना है, यह सब देख करके ही रेवड़ी बांटी जाएगी। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आज हैं पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी काशी में। प्रणाम।